स्वागत है आपका टाइम्स नाउ अवधपुरी में। इस समय हम अयोध्या के एक गांव में आए हैं और इस गांव में जो है 17 वर्षीय एक लड़का जो है गायब हो गया है। परिवार में मातम सा जैसा माहौल हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं, ये जानते हैं कि लड़का इनका कब गायब हुआ और किन परिस्थिति में गायब हुआ। आप क्या इन्होंने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई नहीं कराई? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुंदर शर्मा नाम है। कौन सा गाँव है ये? ग्राम सभा घुरेटा और पूरे दरियाव सिंह ग्राम सभा घुरेटा है सर। जी सर। तो ये लड़का आपका कब गायब हुआ? गुरुजी मैं तो वहाँ दिल्ली में था शनिवार को। कब गायब हुआ लड़का? 25 तारीख को गायब हुआ, 25 जून। 25 जून को? जी 25 जून को लड़का गायब हुआ। किन परिस्थितियों में गायब हुआ क्या और क्या है पूरा मामला? मामला गुरुजी मैं तो दिल्ली में था। मैं आया शनिवार को, मेरी वाइफ ने कहा घर में कुछ चोरी हो गई है। मैं वहाँ से आनंद फानंद में ट्रेन पकड़ा। सो इतवार को मैं कुछ चोरी मतलब कितना चोरी? इन्होंने मुझे पहले बताया कि मेरी एक पायल और सोने की बाली उस बच्ची की और 10,000 रुपये थे। कुंडा तोड़ के पेटी का निकल गया। और लड़का भी आपका गायब है? लड़का तो मेरी बुआ के यहाँ शादी में गया था उस दिन। अच्छा। उसके बाद जब मैं संडे को यहाँ पहुँच गया, परिवार वाले यहाँ कितने लोग थे? यहाँ मेरी ये वाइफ रहती है और ये दोनों बच्चे थे और मेरे पिताजी गाँव में रहते हैं मेरे। मैं ननिहाल में हूँ इस टाइम। जी। तो जब मैं संडे को यहाँ आ गया तो मैंने इसको बोला कि और देख लो कोई सामान और तो दिक्कत नहीं हुई है। तो जब मैंने सारे बक्से चेक किए तो सारे बक्से के कुंडे टेढ़े हैं। उनमें से कुछ कपड़े हैं, बर्तन हैं और बहुत सारे सामान हैं गुरुजी, वो चोरी हो गए। तो फिर मैं गुरुजी इसके लिए मैं गया, अपने ग्राम प्रधान जी से मिला। राम धीरजपुर प्रधान थे हमारे यादव जी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं कुछ चौराहों पे ये बात सुना कि एक दिन उसको 10-12 दिन पीछे मुन्ना सिंह ने मारा था। तो मैं गया प्रधान जी से बात को समझ के 8-10 लोगों को लेके जाके मैं मुन्ना सिंह से मिलने गया कि भैया क्या मामला है, आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों? तो बिना को और मारा क्यों आपने? तो उसके बाद में उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि बच्चे ने मेरे से 4,000 रुपये लिया था। तो सबने यही कहा और मैंने भी यही कहा कि आपने जब 4,000 रुपये दिए तो किस बेस पे दिए उसको? बच्चा तो कहीं कमाता नहीं है। तो आप उसको 4,000 रुपये दिए तो क्या मेरे घर आपने बताया? बोले नहीं। मैं कहा कहाँ पे दिए पैसा? बोले वो बाइक लेके पलिया चौराहा पे गया था और वहाँ पे वो किसी के पैर में उससे लग गई थी, मेरे बेटे से। तो वो 4,000 रुपये मांग रहा था तो मैंने 4,000 रुपये दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो बोले मैं दारू पी के वहीं खड़ा था, 4,000 रुपये दिया। उसके बाद बोले नहीं, मैं उसको घर लेके आया था। यहाँ 4,000 रुपये मेरी वाइफ ने दिया और ये रहा चारपाई पे बैठा के उसको वीडियो बनाई है उस बच्चे की उन्होंने। और ये देखो 4,000 रुपये उसने लिया है, गिनते हुए दिखाया गया। उसमें कितना था सर पैसे तो नहीं समझ में आए, पर गिनते हुए दिखाया गया। कई लोगों ने वीडियो देखा। उसके बाद फिर बोले कि मैं यहाँ से गांव से ले जाके पलिया चौराहे पे उसको पैसा दिलाया उन बंदों को और आपकी मोटरसाइकिल छुड़ाई। फिर बोले कि नहीं, उन्होंने 5,000 रुपये लिया। बच्चवा आपका 1,000 लिया था, उसने भी दिया। ये इन्होंने बात कही। फिर पता लगा कि उनके साले दीपक सिंह हैं, उन्होंने भी इसको कुछ पैसा दे रखा है। मैंने वहीं पे तुरंत फ़ोन किया कि आपके लड़के को पैसे की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? जब आप बाहर कमाते थे तो पैसे की आवश्यकता क्यों थी? गुरुजी वो तो एकदम सीधा साधा था, अभी स्कूल की भी छुट्टी थी। पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी गुरुजी? या तो वो मिले और या तो इन लोगों से पूछा जाए। आपका लड़का जब गायब हुआ तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपसे? गुरुजी हमारा थाना इनायत नगर है। मैं प्रशासन ने आपसे क्या कहा? प्रशासन ने बोला कि आपका ये मामला है वहाँ का रुदौली में, मामला दर्ज हो गया है ना? दर्ज हो गया है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी मुकदमा अज्ञात दर्ज हो गया है, गुमशुदगी की रिपोर्ट हो गई है, बच्चवा मिलेगा आपका और घबराने की कोई बात नहीं। ये बच्चवा मिल जाए तो आपके घर में जो चोरी हुई है वो उसका भी खुलासा हो जाएगा, प्लस जो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं मारने पीटने का, वो भी जो है क्लियर हो जाएगा। आपके मन का जो है जो शंका समाधान वो भी हो जाएगा। गुरुजी जब मैं अपनी वाइफ से पूछा प्रशासन क्या कह रहा है, मतलब कब तक ढूंढ के दे देंगे? गुरुजी उन्होंने तो अभी कुछ नहीं कहा कि हम। आपका लड़का कभी और पहले गायब हुआ था? 1 साल पीछे घटना हुई थी उसके साथ। अचानक एक दिन वो निकल गया रोहित कुमार कनौजिया के साथ। फिर वहाँ पे तीसरे दिन वो वापस आ गए कनौजिया जी यहाँ पे। तो मेरी वाइफ ने पूछा भैया मेरा बेटा कहाँ गया? वो बोले कि आपका बेटा मेरे साथ नहीं था। अचानक निगोहा एक सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि ये बच्चवा आपका मेरे पास रोहित कुमार छोड़ के चले गए। किस पर्पज़ से छोड़े हैं मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने मिला करके बात यहाँ पर ये आती है कि अब ये जो है सस्पेंस की स्थिति है और इनका लड़का जब मिल जाएगा तो इनके घर में जो चोरी, जब जाहिर सी बात है कि जब आपके घर में चोरी हुई है और इनके घर में कोई न कोई रहता था, जब जिस दिन आपके घर में चोरी हुई है, आप लड़के की माता जी हैं? जब आपके घर में चोरी हुई तो आप उस दिन कहाँ थी?
जजमानी में बारात बारात आई रही, कहाँ रही? शादी है उसमें, ब्याह का यहाँ ताला बंद था एकदम से, कोई था नहीं घर में? ताला बंद रहा, सब कुंडी खुली रही आई, सब नहीं, कोई था नहीं मतलब यहाँ? गिदारे रही, बच्चे नन सोई गए रही। अच्छा, हाँ, तो इसी कमरे से चोरी हुई है? वही कमरा। बगल वाले कमरे चोरी हुई है। हाँ, अच्छा, आपका लड़का कितने दिन पहले गायब हुआ है? इतवार का अगले। किसी के ऊपर शंका है आपको? शंका है 3 जने बुलावे आवत रही, भाई परसों में बुलावे आ रही, किस लिए बुलाने आते थे? फैयाबादी किस लिए बुलाने आते थे? क्या काम था उनको बुलाने के लिए? बुलाने का पर्पज क्या था? खाना बनावे, फैयाबाद, रोहित नाम लड़का। अच्छा, हाँ, तो उन्हीं के ऊपर शंका है कि वही गायब करा दिया आपके लड़के को? हाँ, हरदम पत्तो खूब टहरीन, खूब घूमीन, खूब टहरीन घूमत रही। अच्छा, हाँ, तो आपने जो शिकायत पत्र दिया है थाने पर, उनका नाम दर्शाया है क्या कि यही हमारे बच्चे को लेकर गए हैं? वही नहीं। अच्छा, सिर्फ ऐसे मौखिक रूप से कह रही हैं। हाँ, बहरहाल यहाँ पर प्रशासन का काम देखिए, ये मौके पर दादाजी हैं, ये भी लड़के के दादा हैं, ये लड़के के पिता हैं, माताजी हैं, और ये परिवार के गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो अच्छा, एक गांव वाले से बात करेंगे। भैया, क्या है पूरा मामला ये? पूरा मामला इसमें क्या है कि पहले लड़का तो बहुत सीधा है, ज़्यादा मतलब कि ऐसा चाय फाय करने में, इधर उधर ज़्यादा घूमने टहलने में ऐसा नहीं है, अपने काम से ही मतलब रखता था। लेकिन वो किसी के संगुट में पड़ के ऐसा हो गया है, गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ हो गया है, संगुट में गड़बड़ हो गया है। बाकी अभी नाबालिग बच्चा है, 17 साल नाबालिग बच्चा है, लेकिन बस यही है कि जो चोरी की घटना हुई है घर में, तो शंका उसी के ऊपर हो कर रहे हैं आप? उनका उसी के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाता, मतलब कि ये क्लियर नहीं होता कि उसी ने किया है कि उसके साथ में मिलके किसी गैंग ने किया। देखिए, क्या है ना कि मौके पर लड़के की जो संगत थी वो अच्छे बुरे लोगों के साथ भी थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। अब मौके पर क्या है कि परिवार वाले जो है दूसरे के ऊपर भी जो है सारी चीज़ें थोप रहे हैं कि यही सब कुछ कराए हैं। लेकिन मौके पर बात यह है, मौके की नज़ाकत को समझते हुए आप ये समझिए कि लड़का इनका गायब है और घर से इनके 10,000 रुपये, कुछ जो है सोने की टप वगैरह गायब हुई है। अब मौके पर यहाँ पर तमाम जो है गांव के लोग हैं और इनके लड़के के बड़े भाई ये हैं। दूसरे नंबर का जो है वो लड़का था जो गायब हुआ है, 17 साल का है। उसके बाद में फिर एक जो है लड़की है, उसके बाद में एक लड़का है, यानी 4 बच्चे इनके हैं मौके पर। 4 भाई बहन थे वो जो गायब हुए हैं। लेकिन मौके पर अब जब मिल जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं भी कहूँगा भाई प्रशासन से कि मौके पर जो है आपने आपके यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया है, अज्ञात में आपने मामला दर्ज किया है, थोड़ा सा जल्दी करिए और इनके बच्चे को जो है ढूंढवाने में मदद कराइए ताकि जो है सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। बस अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।